अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। नहीं भेज सकता गुगरू सेठ, क्योंकि वहां के जेनजियों का एक मुद्दा फिक्स था, लेकिन तुम्हारे पाले गए जेनजियों का मुद्दा का अता पता ही नहीं था। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, हमें क्या चाहिए? आजादी। अरे कैसी आजादी? अरे मोदी सुन ले जय भीम, जय भीम, जय भीम। अमित शाह सुन ले जय भीम, जय भीम, जय भीम। अमित शाह सुन ले जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो योगी सुन ले जय भीम, जय भीम, जय। देख लिया ना गुगरू सेठ, अपने जेनजियों को इनमें किसी को आज़ादी चाहिए, किसी को आरएसएस से दिक्कत है, किसी को मोदी की मरने की दुआ करना है। यही है तुम्हारे जेनजी, इनको सिर्फ लठ चाहिए, तब ये जाकर अपने लाइन पर आएंगे, तब इनको मुद्दा कन्फर्म होगा कि नहीं हम तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए थे, लेकिन हमारे दिल में जो था वो बाहर निकल गया। बाकी ये यहाँ जय भीम ये क्यों हो रहा था? कह रही कि मोदी सुन ले जय भीम, योगी सुन ले जय भीम, मतलब उन्होंने कभी जय भीम सुना नहीं क्या? अभी बीच में कोई घुस कर जय नकुल जय सहदेव कर दिया होता तो फिर बाय बाय टाटा गुड बाय। खालिद को जानते हैं? हाँ। Are you Umar Khalid supporter? Yes, I am Umar Khalid supporter. I think Umar Khalid is a better man than any of the people running CJP, and he is like a better man than 99% of the people in the इन state. आतंकियों को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, ये उमर खालिद सपोर्टर हैं। वैसे ये हमारे देश में ही पॉसिबल है कि जो देशद्रोह के मुकदमे में जेल में बंद है उसका सपोर्ट सोशल मीडिया पर खुलेआम तरीके से कर सकता है, तोड़ने वालों का खुलकर सपोर्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी इन जेलों को आज़ादी चाहिए। उमर खालिद को सपोर्ट करिए, पार्टी में उसके साथ फ्यूचर है। उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? तेरे बाप की इज्जत लूट, तेरी माँ की इज्जत लूटी थी क्या? ये देखिए बता क्या किया है, क्या किया? तेरी बहन की रोटी थी, तेरी बाप की रोटी थी। मतलब ये देखिए इनकी जो है किस तरह से ये एक्सपोज हो रहे हैं। ये चाचा कह रहे हैं कि मैं बाप हूँ। नहीं सर अब जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने किस तरह से, अभी एक मिनट, वो स्टूडेंट है ना, वो आपकी बेटी की उम्र की होगी, आपके बेटी की नहीं आपके बेटी की उम्र तो फिर वो कैसे उम्र आप अपनी बेटी के लिए सवाल करो, आप अपनी बेटी के लिए बोल सकते। ये था वो कॉकरोच बनने के चक्कर में एक महिला सम्मान को भूल गया। वैसे पर्सनल जब कोई चीज़ जुड़ी होती है तब ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकलता है, ज़्यादा झल्लाहट गुस्सा हो जाते हैं। तो यह भी हमें लग रहा है कि कुछ पर्सनल नस इनकी मैडम ने वहाँ दबा दिया था। उमर खालिद के बारे में कुछ बोल दिया होगा तो बुरा लग गया होगा, क्योंकि लड़के हैं ना इनके उमर खालिद जैसे ही इनके लड़के बच्चे होंगे, इसलिए ताऊ को बुरा लग गया। लेकिन कैमरा बंद होने के बाद इनको कुट दिया गया है। आज़ादी 1947 में मिल गई थी, बीजेपी से क्या आज़ादी चाहिए और आरएसएस से कि क्या मतलब है इनका? हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं, पेपर लीक ना हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हम इसलिए खड़े हैं। अब हमारी आवाज़ों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के ये अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं। ये हैं हमारे यहाँ के जेनजी, जिनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। नीट पेपर लीक जो हुआ था उस पर जवाब चाहिए, उस पर सरकार का एक्शन चाहिए, लेकिन हाईजैक तो इन लोगों को आतंकियों ने कर रखा था, इसीलिए प्रोटेस्ट सफल नहीं हुआ। फिर से आंदोलन शुरू करेंगे और फिर से हम अपना धरना देंगे। और किस को पाकिस्तानी कहोगे आप? स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो भारतीय है कौन, इंडियन है कौन? बस आईटी सेल वाले। क्या लगा रखा है इस देश में? हम देख रहे हैं 10-12 साल में, जो पिछले 10-12 साल में जो इंडिया का पॉलिटिक्स रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उस हिंदू मुस्लिम से किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उस हिंदू मुस्लिम से किसी की एग्जाम अच्छी नहीं जा रही है। तो वो सारा फोकस बदलना पड़ेगा, सरकार का जो प्रायोरिटी वो बदलना पड़ेगा, फोकस बदलना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जब एजुकेशन की बात होगी तब कहा जाकर देश सच में प्रोग्रेस कर सकता है। लेकिन ये बात कौन करेगा? केजरी के पिल्ले, हिंदुओं से नफरत करने वाले तेरे साथ, आरएसएस से नफरत करने वाले तेरे साथ,
आज़ादी गैंग तेरे साथ, ये हमको मरने की दुआ करने वाले तेरे साथ। तो करेगा ये सब कौन? उमर खालिद के सपोर्टर, कि वो भी तुम्हारे साथ ही थे, अफजल सपोर्टर, उमर सपोर्टर, इसे ही देख लो। आप बताओ, आप क्या करते हो? मैं वकील हूँ सर। एडवोकेट हो आप? अभी कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट। अगर आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे भाई, ऐसा वकील ना तो डूब के मर जाना चाहिए। हमारा 7 टुकड़े देश की। भाई एक बात बता दे रहा हूँ। अभी देखो जी, नाम छोड़ दो इसका, नाम जो भी है इस काकरोच का, लेकिन एक बात तो पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है कि ये अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या ऐसा वकील हो, सबकी मानसिकता देश तोड़ने वाला ही है। ये गद्दारों के साथ ही रहेंगे। इनको पैदा ही इसीलिए किया गया है मोहल्लों के मेहरबानी से कि जब भी मौका मिले तब ये देश तोड़ने वालों का सपोर्ट करने के लिए खड़े रहें। अगर एक ढंग का प्रोटेस्ट हो जाए और उसमें सरकार गिनती करवा दे तो एक छोटा मोटा पाकिस्तान तो जरूर निकल आएगा। मोदी जी के पास 120 घंटे क्यों बचे हैं? 120 घंटे मोदी जी के पास इसलिए बचे हैं ताकि वो अपनी प्लानिंग कर लें कि उनको भागकर कहां जाना है। 120 घंटे मोदी जी के पास और शाह साहब के पास भी इसलिए बचे हैं ताकि वो ये बात को प्लान कर ले कि जब सड़कों पर 6 तारीख को एक बड़ा हुजूम दिखेगा तो अगर वो उसको संभाल नहीं पाए तो फिर वो क्या करेंगे? क्या वो देश छोड़कर भागने का विचार करेंगे या फिर वो किसी और देश में जाएंगे या फिर वो सोच रहे होंगे कि उनको किस जगह पर उनको पनाह मिलेगी? कंट्रोल नीलू बेगम, कंट्रोल। आप तो बिरयानी मैडम से भी आगे निकलना चाहते हैं। मोदी अमित शाह देश ही छोड़कर भाग जाएगा इन आतंकियों के प्रोटेस्ट से डर कर। फौजी पलटो थोड़ा और हकीकत का सामना करो। हकीकत प्रोटेस्ट के बाद वाला, और सच्चाई बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। अब लोगों को विश्वास थोड़ा सा अब कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर कम हो रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी कहीं आम आदमी पार्टी की बी टीम तो नहीं, कहीं कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी का खुद का षड्यंत्र तो नहीं। ये सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि 22 मिलियन फॉलोअर्स जिसके इंस्टाग्राम पर हो, वो अचानक से इस तरीके से कैसे फिजल आउट कर सकता है? क्या कोई अंदर खाने डील हो गई? एक ही दिन में, एक ही प्रोटेस्ट में नीलू भौजी पलटी मार गई। अब कॉकरोच बी टीम बन गई बीजेपी के। बाकी वो जो केजरीवाल की बीसी टीम कह रही हो वो नहीं है, केजरीवाल की ही टीम है, उसमें बीसी बताने की जरूरत ही नहीं है। बाकी तुमको गम इस बात का है भौजी कि वो 20-22 मिलियन थे, उनका क्या हुआ? तो भौजी तुमको भी पता है कि 22 मिलियन में 20 मिलियन तो तुम्हारे रिश्तेदार थे जो पड़ोस में रहते हैं, उनको यहाँ आने में वीजा लगेगा, इसलिए वो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। हमको जंतर मंतर में परमिशन मिली हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए, तब भी हमको रोडों पे खड़ा कर रखा है। रोड पे कहाँ है? जंतर मंतर में तो है। जंतर मंतर अंदर नहीं है। अरे वो नहीं, वहाँ नहीं प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट यही होता है क्या? यही होता है क्या? मेरे को नहीं पता था। तो सौरभ भैया भैया सब आए। ये काट देना, ठीक? ये काट देना, ठीक? कट गया ब्रो, कालू मदारी कट गया तुम्हारा। इन जाहिलों को ये भी नहीं पता कि प्रोटेस्ट कहाँ करना। इनको ये भी नहीं बोल सकते कि ये पैसा लेकर आए हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट बेरोजगारों का था। हाँ, कुछ आतंकी उसमें घुसे थे, वो बात अलग है, लेकिन प्रोटेस्ट तो बेरोजगारी के नाम पर ही था ना। बाकी कालू मदारी खाया तो दबा के होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के पहले प्रदर्शन से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या ना हो, मगर इस्तीफे की मांग तो की गई। और इस देश के युवाओं को क्या करना चाहिए था? जिस देश में एक परीक्षा ठीक से नहीं हो पाती है, कोई राज्य नहीं बचा जहां पेपर लीक नहीं होता। इस देश की जवानियां परीक्षा देकर 2-2 साल नतीजे का इंतजार कर रही हैं। इतना खटारा हाल हो चुका है। बात तो रवीजा जी आपने बिल्कुल सही कही, मगर एक वीडियो उस पर भी हो जाए कि जो जस्टिस चाहिए था, जिनका इस्तीफा चाहिए था, वो छोड़कर जो बाकी आतंकियों वाली बात हुई उस पर भी एक वीडियो हो जाए कि वो लोग कौन थे जिनकी वजह से पीड़ित छात्रों का असली मुद्दा दब गया, उनकी बात आगे नहीं बढ़ पाई। इस पर भी एक हो जाए। सोचिए कि मेरे जैसे व्यक्ति को कहते हैं कि भाई ये लेडी उसामा बिन लादेन है, ये कहते हैं बाकायदा टेलीविजन पे कहते हैं कि जिन्ना सिस्टर, जिन्ना की बहन। नहीं जी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसे व्यक्ति को जिन्ना का सिस्टर ना बेगम बोलो, उसे फील अच्छा आएगा इनको। वैसे हमने सुना है कि ये बेगम और सिस्टर में कुछ
ज़्यादा फर्क नहीं मानते तो कह सकते हो कोई बात कि जिन्ना की एक असली बेटी हमको मिली है देखने को, जिसको हमारे ख्याल से काकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए, स्पोक पर्सन भी बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का फंडामेंटल, तो हाउ कैन से दैट यू इंटरफेयर हमारे बताइए मुझे प्लीज, यू कैन टेल मी। ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास संविधान है, हमारे पास संविधान है, तो आप कैसा आई एम एजुकेटेड स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, आई एम स्टूडिंग इन स्कूल, तो हाउ कैन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का फंडामेंटल, तो हाउ कैन से दैट यू इंटरफेयर हमारे। आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वनडे एग्जाम की या यूपीएससी? एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड नीट की तैयारी कर रही थी, तो जब पेपर लीक होगा तो डिप्रेशन में चलेगी। 1 महीने से डिप्रेशन में ही है वो। 1 महीने डिप्रेशन में है, तो आप उनको नैतिक बल देने के लिए यहाँ आए हैं? हाँ। आपके साथ भी वो आई हैं या आप अकेले ही आए हो? मैं अकेला ही आया हूँ, तबीयत खराब है उनकी। संघर्ष करिए, आपका संघर्ष एक दिन काम आएगा। ये है असली कॉकरोच जो यहाँ कुछ हासिल करे ना करे मगर गर्लफ्रेंड के दिल में जगह जरूर बना ली है। बेचारी उमर खाली सपोर्टर होगी या सच में छात्र होगी, जो भी है, लेकिन इस बंदे का काम तो हो गया। बाकी सुनने में आ रहा है कि सैटरडे को प्रोटेस्ट होगा, तो देखो क्या होता है, कितना लठ पड़ता है, क्योंकि माहौल तो इन लोगों ने बना ही दिया है कि बगैर लठ के ये लोग नहीं मानेंगे। तो जो भी होता है दिखाऊंगा आपको। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या समझते हैं इस पूरी वीडियो को, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।